अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दिन बाद हम कैमरे के सामने नज़र आ रहे हैं, ऐसे संभाल लें आप सब बहन भाइयों के सामने। आप भी सोच रहे होंगे कि असगर भाई किधर चले गए हैं। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये गंदम के खेत देखें। तो गंदम जो है ना वो अपने ज़ोरों पर है। अल्लाह पाक करम करे, मौसम भी साथ दे रहा है, रात ठंडी हो जाती है, दिन का टेम्परेचर भी मुनासिब है। तो इस साल अभी तक गंदम को कोई नुकसान नहीं है। जैसे ये देखें, ये गंदम है और ये। तो चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखें मुकम्मल खुश्क हो चुका है। ये देखें, इसको भी साफ़ करते हैं 1-2 दिन में। चारा मैंने जानवरों को डाल दिया है। अब चारे भी सख्त हो गए हैं जैसे जैसे धूप बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर मैं किचन में पहुंच चुका हूं अफ्तार के लिए। सालन भी रेडी हो रहा है जैसे हम डेली अफ्तार करते हैं। तो इसके अलावा हमारे व्लॉग जो है ना तकरीबन 5 दिन जो है 5-6 दिन हो गए हैं। हमारे लिए तो मसला कश्मीर बन गया था, बहुत बड़ा मसला बन गया था। क्यों बेगम साहबा? मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। फिर मैं आपको क्या बताऊं, एक तो माह रमजान का महीना, जा नहीं सकते, सिटी जाए तो फिर सारा दिन खत्म हो जाता है। तो कल जो है ना मैं इसको एक दुकानदार के पास दे के आया, भाई इसको सेट कर दो। तो उसने बोला कि आज 1 दिन के बाद, यानी कि आज लेके जाना। तो आज तकरीबन मैं गया था 11-12 बजे। तो अल्लाह के करम से मोबाइल तो मिल गया, ठीक भी हो गया। तो हमारे व्लॉग में सो गए। यही परेशानी बनी हुई थी। तो सब बहन भाई सोच रहे होंगे कि असगर भाई के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह बन गई। वैसे भी माह रमजान का महीना है तो इसमें ज़्यादा बाहर नहीं निकला जा सकता, क्योंकि रोज़े के साथ इंसान किधर किधर भाग सकता है। बस वही थोड़ा बहुत जानवरों का काम होता है, या फिर घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे बेगम साहब ने अपने काम संभाले हुए हैं, सालन बना लिया और कपड़े वगैरह धो लिए। और अंजलि बेटी भी इधर ही है अभी, क्योंकि एक तो मसला बन गया है उधर ईरान और अमेरिका का, जो वो जंग का मसला है। तो उसकी वजह से सलमान बेटे की जो मेरे ख्याल में फ्लाइट थी वो भी मिस हो जाएगी। अब जुमेरात को लेट हो जाएगी। तो नन्ना मुन्ना अफान भी अभी हमारे पास ही, हमारा मेहमान भी है, ऐसे समझ लें। तो अल्लाह खैर करे। हाँ, माह रमजान के बाद ही इंशाल्लाह जाएंगे, ईद के बाद ही, ईद इधर ही मनाएंगे हमारे साथ। लेकिन दुनिया के जो हालात है ना वो तेजी से बदल रहे हैं। अब जब भी ये न्यूज़ सुनते हैं ना तो बहुत सदमा होता है। जैसे ईरान के सदर का जो है ना वो भी इंतकाल कर गया, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आला मकाम अता फरमाए। और भी काफ़ी उनकी फैमिली के लोग भी थे, काफ़ी शहादतें हुई हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों की। तो सदमा होता है बहुत दिल को जब दुनिया के हालात देखते हैं। अल्लाह पाक करम करे हम मुसलमानों पर। पहले फ़लस्तीन था, अब ये ईरान का मसला शुरू हो गया है। तो बेगम साहबा आप रेडी करें अफ्तार का सामान। मैं थोड़ा आज घूमूंगा, बाहर भी जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं भी बाहर नहीं निकला। आपको अपना तुखम मलंगा भी दिखाना है, वो पकने लगा है। अब हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, लेकिन मौसम इस साल खुश्क है, कोई बारिश नहीं है। ये देखें लूसन के चारे, बरसीन के चारे अब जैसे जैसे बड़े होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनको ऐसे समझने के अरूज आएगा। तेज़ी से ये टेम्परेचर में बढ़ते हैं। और हमारा चारा भी लूसन का अब काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखें लहसुन को मैंने स्प्रे भी लगाया था, पानी भी लगाया था। अब 1 पानी और या 2 पानी लगेंगे
चारा भी बड़ा बड़ा हो गया है, तो इधर से इसको भी काटेंगे। थोड़ा सा उधर हमने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम अपना राया काट के खुश्क करने के लिए रख दिया था। गंदम की मैं बात कर रहा था, तो इस साल गंदम का कद भी बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखें। तो इस साल कोई आंधी वगैरह अल्लाह के करम से नहीं है, ना कोई बारिश है, तो हर किसान की गंदम ये देखें काफ़ी ज़बरदस्त है। लो जी पहुंच आए हैं तो खमलंगा की जानिब। तो ये देखें, ये है जी पोजीशन। अब फलियां जो है ना खुश्क होने लग गई हैं। ये देखें ब्लैक ब्लैक जो फूल थे वो खुश्क हो गए हैं। तो ये फलियां जो है ना, ये फलियां अब इसमें बीज बन चुके हैं। तो ये 8-10 दिन का मेहमान है ऐसे समझ लें, फिर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। ये आपको येलो येलो जो नज़र आ रहा है ना, तो ये पक रहा है। ये पौधा मुकम्मल पक चुका है, ये देखें ये वाला। और इसी तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें पक रहा है। तो अल्लाह नसीब में करे। अच्छा इस साल ये भी नहीं गिरे, क्योंकि गंदम के साथ साथ बारिश और हवा नहीं चली ना, तो खमलंगा भी इस साल जिधर भी हैं मैंने देखे हैं तो गिरे नहीं हैं। ये देखें एक फली में 4 दाने निकले हैं ब्लैक कलर के। तो माशाल्लाह से सही पका हुआ है। ये मैं पहुंच चुका हूं जी। ये निकाला था जो पक गया है, और ये अभी जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया है। फिर सारे को, बल्कि इसको सुबह उठा लूँगा, ये जो मैंने काट लिया है। बाकी ये भी पकने वाला है, 1-2 दिन ऐसे समझ लें इसको लगेंगे, ये भी पक जाएगा। बेगम साहबा बना रही हैं जी तंदूरी रोटी। बन गई? बन गई है, ये देखो। हाँ जुहेब साहब आपने क्या कम, वाह जबरदस्त। जुहेब ने तो काफी मेहनत की है। नहीं बेटी ने की है। बेटी ने की? तुम्हारी बेटी है? ओ बहन ने की है। हाँ ऐसे बोलो ना। तो अभी जी अफ्तार के लिए सामान रेडी हो चुका है। ढाँप दो इसको। सालन भी बन गया है, तंदूरी रोटी भी बन गई। अभी टाइम बाकी है तकरीबन 20 मिनट। तो माह रमज़ान भी अल्लाह के करम से आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र पूरा कर रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस 1 महीने के सदके हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए, रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार कर लिया है हमने, और खा लिया है। बाहर तो अंधेरा छा गया है। अच्छा अब जो है ना, जानवर भी रात के 10-11 बजे अगर मौसम ठंडा हो तो अंदर बांधते हैं, वरना बाहर ही बैठे रहते हैं मौसम के हिसाब से। मच्छर बहुत आ गया है। मच्छर आ गया है काफ़ी, अंदर भी मच्छर अब काटता है, बाहर भी मच्छर है। अब इधर सहन में बैठे ना, इधर भी मच्छर है। तो मच्छर का सीजन शुरू हो चुका है। देखें जी हर चीज का वक्त है। मच्छर के साथ लड़ाई हमारी शुरू हो गई है, ऐसे समझ रहे। ओ कहते हैं ना भी खुच्चा कोट देंदा है। पैर थले करके बैठो ना 4 पाई दे, तो फिर उन्हें मौका मिल जाता है। अच्छा किधर भी अगर गर्मियों में बैठे तो मच्छर हर तरफ जो है ना, हाथों के ऊपर, ये कानों के ऊपर गाने सुनाने के लिए आ जाता है। तो बेगम साहब हमारी खत्म हो गई, बल्ब नहीं जल रहे, अब पंखा कैसे चलाएंगे? बैटरी कैसे खत्म हुई वो भी ऐसे समझ लें कि हमें मालूम नहीं हुआ उसका, कि उसको चार्जिंग के जब लगा के रखते थे ना तो वो चार्ज नहीं होती थी उसकी। ऐसे समझ लें कि शमसी तवानाई वाली जो प्लेट की तार होती है ना, वो टूटी हुई थी कई बार। हमने सोचा कि वो चार्ज हो रही है, तो जब 6 दिन बाद बल्ब बिल्कुल बुझ गए तब जाके पता चला कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि ये 12 वोल्ट के डीसी बल्ब है ना हमारे पास। तो अल्लाह पाक करम करे, बाकी माह रमज़ान के रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं, सेहत भी अच्छी जा रही है।
अल्लाह ताला हर किसी को सियात दे, हाँ। रोजे रखने की तौफीक अता तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की भी, नमाजें रोजे जितनी भी इबादत हैं अल्लाह पाक सबकी कबूल व मकबूल फरमाए। तो चाय बन चाय गई? रखते हैं सामान, फिर चाय बनाते हैं। हाँ। चाय थोड़ी देर में बनाएंगे तो खाना अभी खाएगा। चलो जैसे आपकी मर्जी, जब भी बना लेना। तो इंशाल्लाह हमारा आज का व्लॉग आपको तसल्ली हो जाएगी कि अब व्लॉग बनेंगे इंशाल्लाह, मोबाइल ने साथ दिया तो जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।